कुरान मजीद का 16वां सूरा सूरह नहल। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अम्र इलाही आ गया है, लिहाजा अब बिला वजह जल्दी ना मचाओ कि खुदा इनके शिर्क से पाक पाकीज़ा और बुलंद बाला है। वो जिस बंदे पर चाहता है अपने हुक्म से मलाइका को रूह के साथ नाजिल कर देता है कि इन बंदों को डराओ और समझाओ कि मेरे अलावा कोई खुदा नहीं है, लिहाजा मुझी से डरे। उसी खुदा ने जमीन और आसमान को हक के साथ पैदा किया है और वो इनके शरीकों से बहुत बुलंद बाला पर है। उसने इंसान को एक कतरा नजिस से पैदा किया है, मगर फिर भी वो खुल्लम खुल्ला झगड़ा करने वाला हो गया है। और उसी ने चौपायों को भी पैदा किया है जिनमें तुम्हारे लिए गर्म लिबास और दीगर मुनाफे का सामान है, और बांस को तो तुम खाते भी हो, और तुम्हारे लिए इन्हीं जानवरों में से जीनत का सामान है जब तुम शाम को इन्हें वापस लाते हो और सुबह को चरागाह की तरफ ले जाते हो। और ये हैवानात तुम्हारे बोझ को उठाकर इन शहरों तक ले जाते हैं जहां तक तुम जान जोखिम में डाले बगैर नहीं पहुंच सकते थे। बेशक तुम्हारा परवरदिगार बड़ा शफीक और मेहरबान है। और उसने घोड़े, खच्चर और गधे को पैदा किया ताकि इस पर सवारी करो और इसे जीनत भी करार दो। और वो ऐसी चीजों को भी पैदा करता है जिनका तुम्हें इल्म भी नहीं है। और दरमियानी रास्ते की हिदायत खुदा की अपनी जिम्मेदारी है। और बाज रास्ते कश भी होते हैं, और वो चाहता तो तुम सबको जबरदस्ती राह रास्त पर ले आता। वो वही खुदा है जिसने आसमान से पानी नाजिल किया है, जिसका एक हिस्सा पीने वाला है और एक हिस्से से तरस पैदा होते हैं जिनसे तुम जानवरों को चराते हो। वो तुम्हारे लिए ज़रात, जैतून, खुरमे, अंगूर और तमाम फल इसी पानी से पैदा करता है। इस अम्र में भी साहिबाने फिक्र के लिए इसकी कुदरत की निशानियां पाई जाती हैं। और उसी ने तुम्हारे लिए रात, दिन और आफताब व महताब सबको मुसख्खर कर दिया है, और सितारे भी उसी के हुक्म के ताबे हैं। बेशक इसमें भी साहिबाने अक्ल के लिए कुदरत की बहुत सी निशानियां पाई जाती हैं। और जो कुछ तुम्हारे लिए इस जमीन के अंदर मुख्तलिफ रंगों में पैदा किया है, इसमें भी इबरत हासिल करने वाली कौम के लिए इसकी निशानियां पाई जाती हैं। और वही वो है जिसने समंदरों को मुसख्खर कर दिया है ताकि तुम इसमें से ताजा गोश्त खा सको और पहनने के लिए जीनत का सामान निकाल सको। और तुम तो देख रहे हो कि कश्तियां किस तरह इसके सीने को चीरती हुई चली जा रही हैं। और ये सब इसलिए भी है कि तुम उसके फजल करम को तलाश कर सको और शायद इसी तरह उसके शुक्रगुजार बंदे भी बन जाओ। और उसने जमीन में पहाड़ों के लंगर डाल दिए ताकि तुम्हें लेकर अपनी जगह से हट ना जाए, और नहरें और रास्ते बना दिए ताकि मंजिल सफर में हिदायत पा सको। और अलामात मुअय्यन कर दी, और लोग सितारों से भी रास्ते दरियाफ्त कर लेते हैं। क्या ऐसा पैदा करने वाला उनके जैसा हो सकता है जो कुछ नहीं पैदा कर सकते? आखिर तुम्हें होश क्यों नहीं आ रहा है? और तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार भी करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। बेशक अल्लाह बड़ा मेहरबान और बख्शने वाला है। और अल्लाह ही तुम्हारे बातिन और जाहिर दोनों से बाखबर है। और उसके अलावा जिन्हें ये मुश्रिकीन पुकारते हैं वो खुद ही मखलूक हैं, और वो किसी चीज को खल्क नहीं कर सकते हैं। वो तो मुर्दा है, इनमें जिंदगी भी नहीं है, और ना इन्हें यह खबर है कि मुर्दे कब उठाए जाएंगे। तुम्हारा खुदा सिर्फ एक है। और जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं, इनके दिल मुनकिर किस्म के हैं, और वो खुद मगरूर और मुतकब्बिर हैं। यकीनन अल्लाह इन तमाम बातों को जानता है जिन्हें ये छुपाते हैं या जिनका इजहार करते हैं। वो मुस्तकबिरीन को हरगिज़ पसंद नहीं करता है। और जब इनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या क्या नाजिल किया है, तो कहते हैं कि ये सब पिछले लोगों के अफसाने हैं, ताकि ये मुकम्मल तौर पर अपना भी बोझ उठाएं और अपने इन मुरीदों का भी बोझ उठाएं जिन्हें बिला इल्म फहम के गुमराह करते रहे हैं। बेशक ये बड़ा बदतरीन बोझ उठाने वाले हैं। यकीनन इनसे पहले वालों ने भी मक्कारियां की थी, तो अजाब इलाही इनकी तामीरात तक आया और इसे जड़ से उखाड़ फेंक दिया, और इनके सरों पर छत गिर पड़ी, और अजाब ऐसे अंदाज से आया कि इन्हें शऊर भी ना पैदा हो सका। इसके बाद वो रोज क़यामत इन्हें रुस्वा करेगा और पूछेगा कि कहां हैं वो मेरे शरीक जिनके बारे में तुम झगड़ा किया करते थे। उस वक्त साहिबाने इल्म कहेंगे कि आज रुस्वाई और बुराई इन काफिरों के लिए साबित हो गई है जिन्हें मलाइका इस आलम में उठाते हैं
کہ वो अपने नफ्स के जालिम होते हैं तो उस वक्त इताअत की पेशकश करते हैं कि हम तो कोई बुराई नहीं करते थे, बेशक खुदा खूब जानता है कि तुम क्या किया करते थे। जाओ अब जहन्नुम के दरवाजों से दाखिल हो जाओ और हमेशा वहीं रहो कि मुतकब्बिरीन का ठिकाना बहुत बुरा होता है। और जब साहिबाने तक़वा से कहा गया कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाजिल किया है तो उन्होंने कहा कि सब खैर है। बेशक जिन लोगों ने इस दुनिया में नेक अमाल किए हैं इनके लिए नेकी है और आखिरत का घर तो बहरहाल भीतर है और वो मुत्तकीन का बेहतरीन मकान है। वहां हमेशा रहने वाले बागात हैं जिनमें ये लोग दाखिल होंगे और इनके नीचे नहरें जारी होंगी। वो जो कुछ चाहेंगे सब इनके लिए हाजिर होगा कि अल्लाह इसी तरह इन साहिबाने तक़वा को जज़ा देता है जिन्हें मलाइका इस आलम में उठाते हैं कि वो पाक पाकीज़ा होते हैं और इनसे मलाइका कहते हैं कि तुम पर सलाम हो, अब तुम अपने नेक अमाल की बिना पर जन्नत में दाखिल हो जाओ। क्या ये लोग सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इनके पास मलाइका आ जाए या हुक्म परवरदिगार आ जाए? तो यही इनके पहले वालों ने भी किया था और अल्लाह ने इन पर कोई जुल्म नहीं किया है बल्कि ये खुद ही अपने नफ्स पर जुल्म करते रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि इनके अमाल के बुरे असरात इन तक पहुंच गए और जिन बातों का ये मजाक उड़ाया करते थे इन्हीं बातों ने इन्हें अपने घेरे में ले लिया और फिर तबाह बर्बाद कर दिया। और मुशरिकीन कहते हैं कि अगर खुदा चाहता तो हम या हमारे बुजुर्ग उसके अलावा किसी की इबादत ना करते और ना उसके हुक्म के बगैर किसी शय को हराम करार देते। इसी तरह इनके पहले वालों ने भी किया था। तो क्या रसूलों की जिम्मेदारी वाज़ेह ऐलान के अलावा कुछ और भी है? और यकीनन हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा है कि तुम लोग अल्लाह की इबादत करो और तागूत से इज्तनाब करो। फिर इनमें बास को खुदा ने हिदायत दे दी और बास पर गुमराही साबित हो गई। तो अब तुम लोग हुए जमीन में सैर करो और देखो कि तकज़ीब करने वालों का अंजाम क्या होता है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाहिश है कि ये हिदायत पा जाए तो अल्लाह जिसको गुमराही में छोड़ चुका है अब इसे हिदायत नहीं दे सकता और ना इनका कोई मदद करने वाला होगा। इन लोगों ने वाकई अल्लाह की कसम खाई थी कि अल्लाह मरने वालों को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता है, हालांकि ये उसका बरहक वादा है। ये और बात है कि अक्सर लोग इस हकीकत से बाखबर नहीं हैं। वो चाहता है कि लोगों के लिए इस अम्र को वाज़ेह कर दे जिसमें वो इख्तिलाफ कर रहे हैं और कुफ्फार को यह मालूम हो जाए कि वो वाकई झूठ बोला करते थे। हम जिस चीज का इरादा कर लेते हैं उससे फकत इतना कहते हैं कि हो जा और फिर वो हो जाती है। और जिन लोगों ने जुल्म सहने के बाद राह खुदा में हिजरत इख्तियार की है हम अनकरीब दुनिया में भी इनको बेहतरीन मकाम अता करेंगे और आखिरत का अज्र तो यकीनन बहुत बड़ा है अगर ये लोग इस हकीकत से बाखबर हो। यही वो लोग हैं जिन्होंने सब्र किया है और अपने परवरदिगार पर भरोसा करते रहे हैं। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी मर्दों ही को रसूल बनाकर भेजा है और इनकी तरफ भी वही करते रहे हैं। तो इनसे कहिए कि अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से दरियाफ्त करो। और हमने इन रसूलों को मौजज़ात और किताबों के साथ भेजा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी जिक्र कुरान को नाजिल किया है ताकि इनके लिए इन अहकाम को वाज़ेह कर दे जो इनकी तरफ नाजिल किए गए हैं और शायद ये इस बारे में कुछ गौर फिक्र करें। क्या ये बुराइयों की तदबीरें करने वाले कुफ्फार इस बात से मुतमईन हो गए हैं कि अल्लाह अचानक इन्हें जमीन में धंसा दे या इन तक इस तरह अजाब आ जाए कि इन्हें इसका शऊर भी ना हो या इन्हें चलते फिरते गिरफ्तार कर लिया जाए कि ये अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते हैं या फिर इन्हें डरा डरा कर धीरे धीरे गिरफ्त में लिया जाए कि तुम्हारा परवरदिगार बड़ा शफीक और मेहरबान है। क्या इन लोगों ने इन मखलूकात को नहीं देखा है जिनका साया दाहिने बाएं पलटता रहता है कि सब उसकी बारगाह में तवाज़ु इंकिसार के साथ सजदा रेज़ हैं और अल्लाह ही के लिए आसमान की तमाम चीजें और जमीन के तमाम चलने वाले और मलाइका सजदा रेज़ हैं और कोई इस्तकबार करने वाला नहीं है। ये सब अपने परवरदिगार की बरतरी और अजमत से खौफजदा है और उसी के अम्र के मुताबिक काम कर रहे हैं। और अल्लाह ने कह दिया है कि खबरदार दो खुदा ना बनाओ कि अल्लाह सिर्फ खुदाए वाहिद है।
लिहाजा मुझ ही से डरो। और उसी के लिए जमीन और आसमान की हर शय है और उसी के लिए दायमी इताअत भी है। तो क्या तुम गैर खुदा से भी डरते हो? और तुम्हारे पास जो भी नेमत है वो सब अल्लाह ही की तरफ से है। और इसके बाद भी जब तुम्हें कोई तकलीफ छू लेती है तो तुम उसी से फरियाद करते हो, और जब वो तकलीफ को दूर कर देता है तो तुम में से एक ग्रोह अपने परवरदिगार का शरीक बनाने लगता है ताकि इन नेमतों का इनकार कर दे जो हमने इन्हें अता की है। खैर, चंद रोज और मजे कर लो, उसके बाद अंजाम मालूम ही हो जाएगा। और ये हमारे दिए हुए रिस्क में से इनका भी हिस्सा करार देते हैं जिन्हें जानते भी नहीं है। तो अनकरीब तुमसे तुम्हारे इफ्तरा के बारे में भी सवाल किया जाएगा। और ये अल्लाह के लिए लड़कियां करार देते हैं जबकि वो पाक और बेनियाज है, और ये जो कुछ चाहते हैं वो सब इन्हीं के लिए है। और जब खुद इनमें से किसी को लड़की की बशारत दी जाती है तो उसका चेहरा स्याह पड़ जाता है और वो खून के घूंट पीने लगता है। कौम से मुंह छुपाता है कि बहुत बुरी खबर सुनाई गई है, अब इसको जिंदत समेत जिंदा रखें या खाक में मिला दे। यकीनन ये लोग बहुत बुरा फैसला कर रहे हैं। जिन लोगों का आखिरत पर ईमान नहीं है इनकी मिसाल बदतरीन मिसाल है, और अल्लाह के लिए बेहतरीन मिसाल है कि वही साहिब इज्जत और साहिब हिकमत है। अगर खुदा लोगों से इनके जुल्म का मुआखजा करने लगता तो रूए जमीन पर एक रेंगने वाले को भी ना छोड़ता, लेकिन वो सबको एक मुअय्यन मुद्दत तक के लिए ढील देता है। इसके बाद जब वक्त आ जाएगा तो फिर ना एक साथ की ताखीर होगी और ना तकदीम। ये खुदा के लिए वो करार देते हैं जो खुद अपने लिए नापसंद करते हैं, और इनकी जबानें ये गलत बयानी भी करती हैं कि आखिरत में इनके लिए नेकी है, हालांकि यकीनी तौर पर इनके लिए जहन्नुम है और ये सबसे पहले ही डाले जाएंगे। अल्लाह की अपनी कसम कि हमने तुमसे पहले मुख्तलिफ कौमों की तरफ रसूल भेजे, तो शैतान ने इनके कारोबार को उनके लिए आरास्ता कर दिया, और वही आज भी इनका सरपरस्त है और इनके लिए बहुत बड़ा दर्दनाक अजाब है। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब सिर्फ इसलिए नाजिल की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मसाइल की वजाहत कर दें जिनमें ये इख्तिलाफ किए हुए हैं, और ये किताब साहिबान ईमान के लिए मुजस्समा हिदायत और रहमत है। और अल्लाह ही ने आसमान से पानी बरसाया है और इसके जरिए जमीन को मुर्दा होने के बाद दोबारा जिंदा किया है। इसमें भी बात सुनने वाली कौम के लिए निशानियां पाई जाती हैं। और तुम्हारे लिए हैवानात में भी इबरत का सामान है कि हम इनके शिकम से गोबर और खून के दरमियान से खालिस दूध निकालते हैं जो पीने वालों के लिए इंतहाई खुशगवार मालूम होता है। और फिर खुरमा और अंगूर के फलों से वो शीरा निकालते हैं जिससे तुम नशा और बेहतरीन रिस्क सब कुछ तैयार कर लेते हो। इसमें भी साहिबान अक्ल के लिए निशानियां पाई जाती हैं। और तुम्हारे परवरदिगार ने शहद की मक्खी को इशारा दिया कि पहाड़ों और दरख्तों और घरों की बुलंदियों में अपने घर बनाए, इसके बाद मुख्तलिफ फलों से ग़िज़ा हासिल करे और नरमी के साथ खुदाई रास्ते पर चले, जिसके बाद इसके शिकम से मुख्तलिफ किस्म के मशरूब बरामद होंगे जिसमें पूरे आलम इंसानियत के लिए शिफा का सामान है। और इसमें भी फिक्र करने वाली कौम के लिए एक निशानी है। और अल्लाह ही ने तुम्हें पैदा किया है, फिर वही वफात देता है, और बाज लोगों को इतनी बदतरीन उम्र तक पलटा दिया जाता है कि इल्म के बाद भी कुछ जानने के काबिल ना रह जाएं। बेशक अल्लाह हर शय का जानने वाला और हर शय पर कुदरत रखने वाला है। और अल्लाह ही ने बास को रिस्क में बास पर फजीलत दी है, तो जिनको बेहतर बनाया गया है वो अपना बकिया रिस्क इनकी तरफ नहीं पलटा देते हैं जो इनके हाथों की मिल्कियत है, हालांकि रिस्क में सब बराबर की हैसियत रखने वाले हैं। तो क्या ये लोग अल्लाह ही की नेमत का इनकार कर रहे हैं? और अल्लाह ने उन्हीं में से तुम्हारा जोड़ा बनाया है, फिर इस जोड़े से औलाद करार दी है और सबको पाकीज़ा रिस्क दिया है। तो क्या ये लोग बातिल पर ईमान रखते हैं और अल्लाह ही की नेमत से इनकार करते हैं? और ये लोग अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत करते हैं जो न आसमान और जमीन में किसी रिस्क के मालिक हैं और न किसी चीज की ताकत ही रखते हैं। तो खबरदार अल्लाह के लिए मिसालें बयान ना करो कि अल्लाह सब कुछ जानता है और तुम कुछ नहीं जानते हो। अल्लाह ने खुद उस गुलाम ममलूक की मिसाल बयान की है जो किसी चीज का इख्तियार नहीं रखता है, और इस आजाद इंसान की मिसाल बयान की है जिसे हमने बेहतरीन रिस्क अता किया है और वो इसमें से खुफिया और एलानिया इंफाक करता रहता है। तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं?
सारी तारीफ सिर्फ अल्लाह के लिए ही है, मगर इन लोगों की अक्सरियत कुछ नहीं जानती है। और अल्लाह ने एक और मिसाल इन दो इंसानों की बयान की है, जिनमें से एक गूंगा है और इसके बस में कुछ नहीं है, बल्कि वो खुद अपने मौला के सर पर एक बोझ है कि जिस तरह भी भेज दे कोई खैर लेकर नहीं आएगा। तो क्या वो इसके बराबर हो सकता है जो अदल का हुक्म देता है और सीधे रास्ते पर गामजन है? आसमान और जमीन का सारा गैब अल्लाह ही के लिए है और कयामत का हुक्म तो सिर्फ एक पलक झपकने के बराबर या इससे भी करीब तर है। और यकीनन अल्लाह हर शय पर कुदरत रखने वाला है। और अल्लाह ही ने तुम्हें शिकम मादर से इस तरह निकाला है कि तुम कुछ नहीं जानते थे, और उसी ने तुम्हारे लिए कान, आंख और दिल करार दिए हैं कि शायद तुम शुक्रगुजार बन जाओ। क्या इन लोगों ने परिंदों की तरफ नहीं देखा कि वो किस तरह फजाए आसमान में मुसख्खर हैं कि अल्लाह के अलावा इन्हें कोई रोकने वाला और संभालने वाला नहीं है? बेशक इसमें भी इस कौम के लिए बहुत सी निशानियां हैं जो ईमान रखने वाली कौम है। और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को वजह सुकून बनाया है और तुम्हारे लिए जानवरों की खालों से ऐसे घर बना दिए हैं जिनको तुम रोजे सफर भी हल्का समझते हो और रोजे अकामत भी हल्का महसूस करते हो। और फिर इनके ऊन, रुए और बालों से मुख्तलिफ सामान जिंदगी और एक मुद्दत के लिए कार आमद चीजें बना दे। और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए मखलूकात का साया करार दिया है और पहाड़ों में छुपने की जगहें बनाई हैं और ऐसे पैराहन बनाए हैं जो गर्मी से बचा सके, और फिर ऐसे पैराहन बनाए हैं जो हथियारों की जद से बचा सके। वो इसी तरह अपनी नेमतों को तुम्हारे ऊपर तमाम कर देता है कि शायद तुम इताअत गुजार बन जाओ। फिर इसके बाद भी अगर ये जालिम मुंह फेर ले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम सिर्फ वाज़े पैगाम का पहुंचा देना है और बस। ये लोग अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं और फिर इनकार करते हैं और इनकी अक्सरियत काफिर है। और कयामत के दिन हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे और इसके बाद काफिरों को किसी तरह की इजाजत ना दी जाएगी और ना इनका उज़्र ही सुना जाएगा। और जब जालिमीन अजाब को देख लेंगे तो फिर इसमें कोई तखफीफ ना होगी और ना इन्हें किसी किस्म की मोहलत दी जाएगी। और जब मुशरिकीन अपने शुरका को देखेंगे तो कहेंगे, परवरदिगार यही हमारे शुरका थे जिन्हें हम तुझे छोड़कर पुकारा करते थे। फिर वो शुरका इस बात को इन्हीं की तरफ फेंक देंगे कि तुम लोग बिल्कुल झूठे हो, और फिर उस दिन अल्लाह की बारगाह में इताअत की पेशकश करेंगे और जिन बातों का इफ्तरा किया करते थे वो सब गायब और बेकार हो जाएंगी। जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और राह खुदा में रुकावट पैदा की, हमने इनके अजाब में मजीद इजाफा कर दिया कि ये लोग फसाद बर्पा किया करते थे। और कयामत के दिन हम हर ग्रोह के खिलाफ इन्हीं का एक गवाह उठाएंगे और पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सब का गवाह बनाकर ले आएंगे। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाजिल की है जिसमें हर शय की वजाहत मौजूद है, और ये किताब इताअत गुजारों के लिए हिदायत, रहमत और बशारत है। बेशक अल्लाह अदल, एहसान और कराबतदारों के हुकूक की अदायगी का हुक्म देता है और बदकारी, नाशाइस्ता हरकत और जुल्म से मना करता है कि शायद तुम इसी तरह नसीहत हासिल कर लो। और जब कोई अहद करो तो अल्लाह के अहद को पूरा करो और अपनी कसमों को इनके इस्तेकाम के बाद हरगिज मत तोड़ो, जबकि तुम अल्लाह को कफील और निगरां बना चुके हो कि यकीनन अल्लाह तुम्हारे अफ़आल को खूब जानता है। और खबरदार इस औरत के माने न हो जाओ जिसने अपने धागे को मजबूत काटने के बाद फिर इसे टुकड़े टुकड़े कर डाला। क्या तुम अपने मुआहदे को इस चालाकी का जरिया बनाते हो कि एक ग्रोह दूसरे ग्रोह से ज्यादा फायदा हासिल करे? अल्लाह तुम्हें इन्हीं बातों के जरिए आजमा रहा है और यकीनन रोज क़यामत इस अम्र की वजाहत कर देगा जिसमें तुम आपस में इख्तिलाफ कर रहे थे। और अगर परवरदिगार चाहता तो जबरन तुम सबको एक कौम बना देता, लेकिन वो इख्तियार देकर जिसे चाहता है गुमराही में छोड़ देता है और जिसे चाहता है मंजिल हिदायत तक पहुंचा देता है। और तुमसे यकीनन इन अमाल के बारे में सवाल किया जाएगा जो तुम दुनिया में अंजाम दे रहे थे। और खबरदार अपनी कसमों को फसाद का जरिया ना बनाओ कि नौ मुस्लिम अफराद के कदम साबित होने के बाद फिर उखड़ जाए और तुम्हें राय खुदा से रोकने की पादाश में बड़े अजाब का मजा चखना पड़े और तुम्हारे लिए अजाब अजीम हो जाए। और खबरदार अल्लाह के अहद के इवज मामूली कीमत माल दुनिया ना लो कि जो कुछ अल्लाह के पास है वही तुम्हारे हक में बेहतर है।
अगर तुम कुछ जानते बूझते हो, जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब खर्च हो जाएगा, और जो कुछ अल्लाह के पास है वही बाकी रहने वाला है। और हम यकीनन सब्र करने वालों को इनके अमाल से बेहतर जज़ा अता करेंगे। जो शख्स भी नेक अमल करेगा, वो मर्द हो या औरत, बशर्ते के साहिब ईमान हो, हम इसे पाकीज़ा हयात अता करेंगे और इन्हें इन अमाल से बेहतर जज़ा देंगे जो वो जिंदगी में अंजाम दे रहे थे। लिहाजा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ें तो शैतान रजीम के मुकाबले के लिए अल्लाह से पनाह तलब करें। शैतान हरगिज़ इन लोगों पर गलबा नहीं पा सकता जो साहिबान ईमान हैं और जिनका अल्लाह पर तवक्कुल और एतमाद है। उसका गलबा सिर्फ इन लोगों पर होता है जो उसे सरपरस्त बनाते हैं और अल्लाह के बारे में शिर्क करने वाले हैं। और हम जब एक आयत की जगह पर दूसरी आयत तब्दील करते हैं तो अगरचे खुदा खूब जानता है कि वो क्या नाजिल कर रहा है, लेकिन ये लोग यही कहते हैं कि मोहम्मद तुम इस तरह करने वाले हो, हालांकि इनकी अक्सरियत कुछ नहीं जानती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि इस कुरान को रूहुल कुद्स जिब्रील ने तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक के साथ नाजिल किया है ताकि साहिबान ईमान को सवात इस्तक़लाल अता करे, और ये इताअत गुजारों के लिए एक हिदायत और बशारत है। और हम खूब जानते हैं कि मुश्रिकीन ये कहते हैं कि इन्हें कोई इंसान इस कुरान की तालीम दे रहा है, हालांकि जिसकी तरफ ये निस्बत देते हैं वो अजमी है और ये जबान अरबी वाज़े और फसी है। बेशक जो लोग अल्लाह की निशानियों पर ईमान नहीं लाते हैं, खुदा इन्हें हिदायत भी नहीं देता है और इनके लिए दर्दनाक अजाब भी है। यकीनन गलत इल्जाम लगाने वाले सिर्फ वही अफराद होते हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते हैं, और वही झूठे भी होते हैं। जो शख्स भी ईमान लाने के बाद कुफ्र इख्तियार कर ले, अलावा इसके कि जो कुफ्र पर मजबूर कर दिया जाए और इसका दिल ईमान की तरफ से मुतमईन हो और कुफ्र के लिए सीना कुशादा रखता हो, उसके ऊपर खुदा का गजब है और उसके लिए बहुत बड़ा अजाब है। ये इसलिए कि इन लोगों ने जिंदगानी दुनिया को आखिरत पर मुकद्दम किया है और अल्लाह जालिम कौमों को हरगिज़ हिदायत नहीं देता है। यही वो लोग हैं जिनके दिलों पर और आंख कान पर कुफ्र की छाप लगा दी गई है, और यही वो लोग हैं जो हकीकतन हकायक से गाफिल हैं, और यकीनन यही लोग आखिरत में घाटा उठाने वालों में हैं। इसके बाद तुम्हारा परवरदिगार इन लोगों के लिए जिन्होंने फित्नों में मुब्तला होने के बाद हिजरत की है और फिर जहाद भी किया है और सब्र से भी काम लिया है, यकीनन तुम्हारा परवरदिगार बहुत ज्यादा बख्शने वाला और मेहरबान है। कयामत का दिन वो दिन होगा जब हर इंसान अपने नफ्स की तरफ से दिफा करने के लिए हाजिर होगा और हर नफ्स को इसके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और किसी पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। और अल्लाह ने इस करिए की भी मिसाल बयान की है जो महफूज और मुतमईन थी और इसका रिस्क हर तरफ से बाकायदा आ रहा था, लेकिन इस करिए के रहने वालों ने अल्लाह की नेमतों का इनकार किया तो खुदा ने इन्हें भूख और खौफ के लिबास का मजा चखा दिया, सिर्फ इनके इन अमाल की बिना पर कि जो वो अंजाम दे रहे थे। और यकीनन इनके पास रसूल आया तो इन्होंने उसकी तकजीब कर दी, तो फिर इन तक अजाब आ पहुंचा कि ये सब जुल्म करने वाले थे। लिहाजा अब तुम अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ हलाल और पाकीज़ा को खाओ और उसकी इबादत करने वाले हो तो उसकी नेमतों का शुक्रिया भी अदा करते रहो। उसमें तुम्हारे लिए सिर्फ मुर्दार, खून, सूअर का गोश्त और जो गैर खुदा के नाम पर ज़िबा किया जाए इसे हराम कर दिया है, और इसमें भी अगर कोई शख्स मुस्तर मजबूर हो जाए और न बगावत करे न हद से तजावुज करे तो खुदा बहुत बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। और खबरदार, जो तुम्हारी ज़बानें गलत बयानी से काम लेती हैं, इसकी बिना पर यह न कहो कि ये हलाल है और ये हराम है, कि इस तरह खुदा पर झूठा बोहतान बांधने वाले हो जाओगे। और जो अल्लाह पर झूठा बोहतान बांधते हैं इनके लिए फलाह और कामयाबी नहीं है। ये दुनिया सिर्फ एक मुख्तसर लज्जत है और इसके बाद इनके लिए बड़ा दर्दनाक अजाब है। और हमने यहूदियों के लिए इन तमाम चीजों को हराम कर दिया है जिनका तस्करा हम पहले कर चुके हैं, और ये हमने जुल्म नहीं किया है बल्कि वो खुद अपने नफ्स पर जुल्म करने वाले थे। इसके बाद तुम्हारा परवरदिगार इन लोगों के लिए जिन्होंने नादानी में बुराइयां की हैं और इसके बाद तौबा भी कर ली है
और अपने को सुधार भी लिया है। तुम्हारा परवरदिगार इन बातों के बाद बहुत बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। बेशक इब्राहिम एक मुस्तकिल उम्मत और अल्लाह के इताअत गुजार और बातिल से कतरा कर चलने वाले थे और मुश्रिकीन में से नहीं थे। वो अल्लाह की नेमतों के शुक्रगुजार थे। खुदा ने इन्हें मुंतखब किया था और सीधे रास्ते की हिदायत दी थी, और हमने इन्हें दुनिया में भी नेकी अता की और आखिरत में भी इनका शुमार नेक किरदार लोगों में होगा। इसके बाद हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही की कि इब्राहिम हनीफ के तरीके का इत्तिबा करें कि वो मुश्रिकीन में से नहीं थे। हफ्ते के दिन की ताज़ीम सिर्फ इन लोगों के लिए करार दी गई थी कि इसके बारे में इख्तिलाफ कर रहे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवरदिगार रोज़ क़यामत इन तमाम बातों का फैसला कर देगा जिनमें ये लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छी नसीहत के जरिए दावत दें और इनसे इस तरीके से बहस करें जो बेहतरीन तरीका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवरदिगार बेहतर जानता है कि कौन इसके रास्ते से बहक गया है और कौन लोग हिदायत पाने वाले हैं। और अगर तुम इनके साथ सख्ती भी करो तो इसी कदर जिस कदर उन्होंने तुम्हारे साथ सख्ती की है, और अगर सब्र करो तो सब्र बहरहाल सब्र करने वालों के लिए बेहतरीन है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र ही करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र भी अल्लाह ही की मदद से होगा, और इनके हाल पर रंजीदा ना हो और इनकी मक्कारियों की वजह से तंगदिली का भी शिकार ना हो। बेशक अल्लाह इन लोगों के साथ है जिन्होंने तकवा इख्तियार किया है और जो नेक अमल अंजाम देने वाले हैं।